एक नए सवाल के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहले सवाल समझते हैं। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी। ये दो सर्कल्स हैं, ये दो सर्कल्स एक दूसरे को सी पे टच करते हैं, यहाँ पर सी पे टच करते हैं, ठीक है। ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब ऊपर ऊपर से गुजरेगा। ये ए बी क्या हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको यहाँ ए पे टच किया है, इसको बी पे टच किया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सर्कल के ऊपर ऊपर से अगर गुजरे जो टेंजेंट वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और अगर ऊपर नीचे से आ रहा है जिसको मैं बोलता हूँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो ए बी जो है वो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और कुछ दिया हुआ नहीं। हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी ये एंगल ए से सी तक और बी से सी तक, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वो एंगल का वैल्यू निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या मदरसा एजुकेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि इसमें कोई एंगल दिया हुआ नहीं है, इसलिए किसी भी एंगल को कुछ भी मान लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग का आंसर एक्यूरेटली निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको सोल्व करने के लिए एक टेंजेंट यहाँ से खींचेंगे। इस लाइन को यहाँ से एक टेंजेंट खींच दिए, सपोज ऐसे खींच दिए। सी यहाँ पर सपोज हो गया ये एक्स, क्या ये टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है वो भी। ये एक सर्कल है ऐसा, दूसरा सर्कल ऐसे है, टच किया है। अगर ये लाइन जा रहा है तो ये कॉमन टेंजेंट है, लेकिन ये कौन सा कॉमन टेंजेंट है, इसको भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ही कहते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम लोग खींचेंगे तो दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ है वो बराबर होगा, ठीक है। एक थ्योरम भी है, इसी कॉन्सेप्ट पर ये बनेगा, ठीक है। हम लोग करते हैं वही बात कि ये पॉइंट है एक्स, एक्स से एक टेंजेंट हुआ और एक्स सी टेंजेंट हुआ पहले सर्कल पर, ऐसा है। एक्स यहाँ पर है तो एक्स ए और एक्स सी, ऐसा दो टेंजेंट दोनों बराबर होंगे। और उसी तरह दूसरे सर्कल पर भी क्या हो रहा है, यहाँ एक्स है तो एक्स से इधर बी है और एक्स से इधर सी है, एक्स बी और एक्स सी, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगे। अब बारी है कि किसी भी एंगल को कुछ भी मान लो, आंसर आ जाएगा। एंगल कहाँ कहाँ है, यहाँ एक एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ पर भी है, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है। इन दोनों को मिला के ये कितना ये पूछा है, इन लोगों को एंगल ए सी बी का वैल्यू निकालना है। ये दोनों एंगल को मिला के ही वो होगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं इसी को, इसको हम 60 मान लिए, सपोज मान लिए। जब ये और ये बराबर हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये दोनों जब बराबर है तो ये लाइन मिला हुआ है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 हो गया। अब जब ये 60 है और ये भी 60 है, ये भी 60 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है, टू राइट एंगल्स 180 होता है। ये भी क्या निकल गया हम लोग का, 60 निकल गया। फिर अब जब ये 60 है तो ये एंगल 120 होगा। ये बात समझ में आ रही है। एक सीधा लाइन पे क्या होता है 180 होता है, ये 60 है तो ये 120 होगा ही। अब जब ये 120 है फिर ये दोनों आपस में बराबर है ना, फिर एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट से बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। जब ये 120 हो ही चुका है, ये 120 हो चुका है, ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, 30-30 होंगे, तब ना ये 30 होगा, ये भी कितना होगा 30 होगा, 30-30 60 हुआ, 60 180 हो गया। अब देखा जाए कि ये पूरा एंगल कितना हुआ, 60 है 30 कितना हो गया, 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 हो गया। यही आंसर है, एंगल ए सी बी कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। थैंक यू।